ठीक है जी, क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फास्टिंग और एनीथिंग जो आप क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, पूछिए प्लीज। सर जिवें ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। डिपेंड करता है सख्त मेहनत कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब एक बंदा जैसे रोड पे 11-12 घंटे की उसकी दुर्मुठ लेके वो रोडी उठ रहे हैं, है ना, उसको तो कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, उसको तो कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत जल्दी जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, या फिर उसको प्रोफेशनल एथलीट्स में बोल दूंगा मैं, उनको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, नॉट रोटी वाले कार्ब्स, मगर उनको अच्छे कार्ब्स चाहिए। शुगर और रोटी वाले फिर भी नहीं, वो भी 2 मील्स के साथ दिन चला सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, मैंने ये पंगे लिए हुए हैं, तो पता है मैं बाइसाइकिल चला लेता था 40 घंटे की फास्टिंग के बाद पटियाला राजपुरा अप डाउन। कैसे करता था, मेरी बॉडी खुद के खुद का कार्ब बना लेती थी, मगर वो सिर्फ एक मसल है, जिसका मसल बहुत ज़्यादा चलाने वाला काम है, जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल एथलीट है कोई, उसको कार्ब्स चाहिए होते हैं कई बार, डिपेंड करता है, या फिर उनका प्रोटीन बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि मसल चाहिए ना प्रोटीन के लिए, तो उस केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जैसे एक बंदे ने काम करवाना है, खड़ के काम करवाना है, बैठ के काम करवाना है, उसको नहीं ना जरूरत, मेहनत डिपेंड करता है कि मेहनत किसको बोलता हूँ, जब 3 घंटे से ज़्यादा वर्कआउट होता है ना आपका, वर्कआउट समझ रहे ना, जब 3 घंटे से ज़्यादा वर्कआउट है आपका एक दिन में, तो मैं आपको कहूँगा आप कार्ब्स खा के बचा सकते हो उस बंदे के लिए, मगर कार्ब्स हेल्दी कार्ब्स, नॉट द वंस गेहूँ, चीनी, गुड़, वो आटा, वो नहीं जी। सर जिसका वेट गिर रहा हो, इसका वेट गिर रहा हो, डिपेंड करता है वेट क्यों गिर रहा है ना। अब आप कह रहे हो वेट गिर रहा है, वेट गिरता है कोर्टिसोल बनने से कई बार। अब देखना डायबिटिक बंदे का ये मसल, ये वाला ग्लूट होता है ना, ग्लूट, ये खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके केस में क्या है, जैसे मैंने बताया था ना कि बॉडी खुद के ही मसल को शुगर में कन्वर्ट कर देती है स्ट्रेस केसेस में, कोर्टिसोल केसेस में। फिर उसका मतलब उनकी बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस बहुत हाई है, तो उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, हम उसका स्ट्रेस डाउन करेंगे, उसको फास्टिंग सिखाऊंगा मैं, है ना। कई बार लोग प्रोटीन नहीं खा रहे होते, अब प्रोटीन नहीं खाओगे तो मसल नहीं बनेगा। कई केसेस में उल्टा है, लिवर खराब है, लिवर खराब में प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, तो मसल नहीं बनेगा। कई चीज़ें, अब कई लोग मेरी डाइट पे आते हैं, उनका वेट बहुत गिरने लग जाता है, हम उनको बोलते हैं फैट इंक्रीज करो और प्रोटीन। देखो ना, अब वेट गिरता है क्योंकि फैट खत्म हो रहा है। अगर बॉडी को अपना फैट खाने की जगह पे फैट और भी जगह दे दो, तो इसको बॉडी खाएगी, इसको नहीं खाएगी, बॉडी के फैट को। सर मैंने 7 डेज में 2 मील पे आ गई थी मैं, बट मैंने सिम्मी मैम ने मेरे को बोला कि आप प्लीज अपना 2 मील ही रखो, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही, 3 मील रखो, आपका वेट गिर रहा है, मेरा वेट गिर रहा था। हाँ, तो मैं होता आपको चला देता हूँ, अनलेस आप मेरे को, अगर आप मुझको कंप्लेन करते हैं ना, तो मैं आपको दोबारा 2 या 1, वरना तो मैं 1 भी रहने देता। पहली बात है जो 7 डेज में ही मैं 2 मील पे, कोई अच्छी बात है, हाँ। मैं तो 1 पे भी लेकर आपको 1 पे ही रखता, अनलेस क्लाइंट या बंदा कहे ना यार मैं तंग हूँ, फिर मैं पूछूंगा तंग आप हो कि आपको देखने वाले हैं। हाँ। मेरा क्वेश्चन ये होगा, आप बोलोगे देखने वाले, मैं कहूँगा ये तो कभी जीने नहीं देगी, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना, उनका काम है, तो मैं बोलूँगा आप तंग हो तो मैं कुछ करूँगा, वरना नहीं। देखो बॉडी वो कर रही है जो उसको ज़रूरत है, मैं क्यों रोकूँ। अगर आपका वेट गिर रहा है ना, वो वेट नहीं गिर रहा, बॉडी को वो चीज़ चाहिए, उसको बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा, टाइम लगेगा मगर बढ़ जाएगा, मुझे पता है जी। और कोई क्वेश्चन जी? सर सुबह 9 बजे से 5 बजे तक काम करने वाला इंसान फास्टिंग कैसे करे? बड़ा आसान है, बेला बंदा भी फास्टिंग कर सकता। सिर्फ जो वर्क करता हो, क्या वर्क है, कागजी कार्रवाई है कि बच्चों को पढ़ाना है? कुछ बस आना जाना ऐसा। मैं भी कर रहा हूँ आपके सामने, 5.5 दिन हो गए, क्या नहीं कर रहा मैं? नहीं, ये माइंड है, जैसे मर्जी समझा लो। आप अपने माइंड को ऐसे बेचारा कहोगे ना, मैं बेचारी हैं, तो बेचारा बन जाओगे। नहीं, जब कभी ना कभी देखना, कभी बहुत इमरजेंसी वाला दिन होता है, पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं होता, सर मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं प्रॉब्लम आएगी, 100% प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम सिर्फ तब आएगी अगर आपका सॉल्ट लो हो गया। ये बहुत अंदर की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, ये मेरे कोचेस की इंफॉर्मेशन है, जब आपका ये लो हो गया प्रॉब्लम तब आएगी। सॉल्ट तो ले सकते हैं जितना मर्जी, अगर मेरे को सॉल्ट लेकर देख लेना बंदा जिसको बीपी है उसको ऐसे अटैक हो जाए,
मैं टीस्पून डालता हूँ एक छोटे से गिलास में, टीस्पून। सेमिनार से पहले शुरू करके होता हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी लो कब होगी, मेरा सॉफ्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स के बिना बॉडी नहीं चलेगी। इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, वो तो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रिसिटी पास ही उसके थ्रू होती है जी। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन है जो देनी भूल गया था, बड़ी इन्फॉर्मेशन, जरूरी इन्फॉर्मेशन है। फास्टिंग में हेडेक होने लग जाते हैं। सॉल्ट हाँ, हमारी बॉडी ना, हमारी बॉडी थ्राइव करती है टफ कंडीशन में। अगर आप ये बात समझ जाओ, आप मेरी सारी बातें समझ गए। जब तक हमारे पास ट्रैक्टर नहीं था, हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं थी, हमारे पास पिसा पिसाया आटा नहीं था, हमारे पास कन्वीनियंस नहीं थी, हम ए ओके थे। ये वर्ड कई लोगों को पता नहीं, ए ओके बोलते इसको, बहुत बढ़िया। इसका मतलब पंजाबी में अठो अठ सी। जितनी कन्वीनियंस आ गई, हम सोहल हो गए, मसल की जरूरत ही नहीं किसी को। जब आपको मसल चलाओगे नहीं, मसल खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या हो गए, अनहेल्थी। उसके बाद हमें डिजीज लग गई। तो मैं ये स्टिमुलेट करता हूँ कंडीशंस जान के, ऐसे मेरे पास खाना नहीं है। देखो ना, अगर डार्विन की थ्योरी थी स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव, ये सब कौन सर्वाइव कर रहा है, नर्ड, जिसने 24 घंटे जोमेटो से खाना मंगा के खाना है, मगर फिजिकली नहीं सर्वाइव कर रहा। तो हमारे अपनी जीन्स हम कैसे पास कर रहे हैं, लो क्वालिटी, घटिया नहीं। मैं तो टफ। जब भी कहीं रेवोल्यूशन कब आती है, बुरी हालत में, टफ कहाँ है। इंडिया कैसा है, हमारे कोई सपोर्ट नहीं करता, मगर हम इकोनॉमी खतरनाक है कि नहीं। वहाँ महामारी, लोगों को गवर्नमेंट ने पैसे दिए, हमारी गवर्नमेंट ने महामारी में पैसे लिए हमसे कि एक अपना फंड निकाल दिया, पता नहीं पैसे किसको गए। हमारा कंट्री ऐसा है, हमारी टफ कंडीशन है, सो वी थ्राइव, बट मेंटली और फिजिकली हम खराब हो रहे हैं। ये तो फाइनेंशियल की बात करके ना मैं, मगर मेंटली और फिजिकली बॉडी जब आप टफ कंडीशंस देते हो, वो थ्राइव करती है। मेरे को थोड़े दिन पहले किसने क्वेश्चन पूछा, कहता रविंद्र यार तो प्रोडक्ट बेचता है, दोस्त है बड़ा अच्छा मेरा, कहता है यार मेरा ड्राइवर है, कहता है इसने आज तक कोई प्रोडक्ट नहीं खाया होगा जिंदगी में, और इसकी सेहत देख। मैंने कहा 24 घंटे इसी में कौन रहता है तुम? मैंने कहा गंदे बाहर के खाने कौन खाता है? तुम। कैलोरी इनपुट 1 लाख है, आउटपुट 100 है, उसकी कैसी है? उसकी इनपुट इन है 1 है और आउटपुट 10 है। मैंने कहा मेरे साथ उसको अपने आप को कंपेयर करके मुझे गलत मत बनाओ, या तो उसका लाइफस्टाइल जी के दिखा दे, है ना। उसका लाइफस्टाइल तो जी नहीं सकता जब तक 24 ना हिट हो टेम्परेचर, तब तक तुझे ऐसे लगता है हाय हाय। ये क्या कर रहा है, ये अंदर की हवा अंदर भेज रहा है, ताजी हवा कोई ना, एक्सरसाइज कभी की ना। तो मैंने कहा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें गंदा खाते हो या तुम्हारी बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं, मुझे प्रोडक्ट देना पड़ेगा, आई एम सॉरी, है ना। कर लो उसके जैसा खाना। आपने तो खाना अजीनोमोटो, है ना, चीनी, कोक, पेप्सी, मैगी, फिर प्रोडक्ट की बात मत करो मेरे साथ। नहीं, मैंने कहा बात ऐसी है कि आपने, वही बात हो गई, वो जीता टफ कंडीशंस में, उसका ड्राइवर, उसका लेबर। आप बता सलाम सेठ, वो जो कहता ना कि आप तो खाओ मोटर पर सलाम, अपनी तो बस राइस प्लेट। तो आपका खाना कैसा है, आपकी कंडीशंस। जब भी एक्सरसाइज करते हो बॉडी के लिए टफ है, जब आप फास्टिंग करते हो, ये सबसे ज्यादा टफ कंडीशन है बॉडी के लिए, बिकॉज इसको सर्वाइव करने के लिए आपको कुछ करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा। आपको मैं बताना बोल रहा सेमिनार में, मेन में, अगर आप चाहते हो आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन 300 गुना बढ़ जाए, नॉट 5 गुना, 300 गुना, फास्टिंग इज द ओनली वे। कोई भी चीज इतना, जो बॉलीज कहते हैं ना, बॉलीज होता है, बॉडी हिंदी बॉडी, हाँ, उससे होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन थोड़ा सा। अगर आप चाहते हैं ना उससे 300 गुना बन जाए फास्टिंग, तभी मैजिक पिल है वो। स्किन, हेयर, नेल, आईज, बोलो उससे चाहिए क्या, कुछ भी फिक्स करती है, सारे हार्मोन ना बैलेंस आ जाते हैं। क्योंकि बॉडी में हम जब खाना खाते हैं ना, हमारे हार्मोन बनते हैं, फिर उसको हिले हुए को ठीक करने के लिए और हार्मोन्स बनते हैं। जिसके लीवर में कॉम्प्लिकेशन हो वो तो फास्टिंग कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? लाओ मेरे पास, 7वें दिन आपको 2 मील्स पे लाके दिखा दूंगा। हाँ, हमने सिरोसिस तक के केस हैंडल किए हैं, फाइब्रोसिस, सिरोसिस। मेरे पास एक केस आया था, पहली बार ऐसा बंदा आया था मेरे पास,
160 किलो का बंदा था पंचकूला से, उसको डॉक्टर ने बोला था लिवर ट्रांसप्लांट होगा। पहली बार किसी बंदे में इतना दम देखा जो डॉक्टर के इतना डराने के बाद बोलता सर कराओ जी, जो कराओगे कर लूँगा, 2 महीने में ओके। मगर उसने मुझे ओके दी थी, तब मैंने करवाया। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं कहा कि ऑपरेशन करवाओ या ना करवाओ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बाद में बोलेगा तूने मना कर दिया, मेरे मदद हो जाएगा ना। मैंने कहा तुम चाहते हो मैं करवा दूँ। हमारे पास ऐसे ही कैंसर का केस था US से, नाम नहीं लूँगा मैं, वो शी ट्रस्टेड अस। अब मैंने केस लिया, दोबारा बायोप्सी कराई, बिल्कुल नॉर्मल। बट हमने उसको नहीं बोला ट्रीटमेंट ना कराओ या करवाओ, मैं कभी नहीं बोलता। मेरे को बड़े लोग बोलेंगे सर गॉल ब्लैडर में स्टोन है निकलवा दूँ, मैंने कहा बात एक बड़े तरीके से डिप्लोमेटिकली आंसर करूँगा। अगर मेरे होता ना मैं निकलवाता, आप अपने डॉक्टर की मानो। मैं अगला बार में कहेगा उसका गॉल ब्लैडर फट गया, फैमिली आपके यहाँ पे मेरे सिर पे चढ़ जाए। सर मेरा हुआ स्टिंग। हाँ आपके कितना बड़ा था गॉल, कितना था स्टोन आपका, कितने mm का था? 4 mm का एक स्टोन था। कितना रह गया अब? 2 mm हाफ हो गया है 2 महीने में। तो सर 5 और भी थे, 5 to 6 1 है। मुझे तो आपने 3 बताया था शुरू में। नहीं एक सिस्ट थी। अच्छा 5 to 6। अभी चेक नहीं किया, नीचे एक सिस्ट थी। अच्छा 5 फाइब्रॉइड थे, एक सिस्ट थी आपके, और 2 महीने बाद चेक के बाद कितने रह गए? 3 फाइब्रॉइड्स थे। 3 थे और एक सिस्ट थी। हाँ अच्छा 3 फाइब्रॉइड थे, एक सिस्ट थी। हाँ। अब 2 महीने के बाद आपने टेस्ट करवाया, एक फाइब्रॉइड रह गया। वो भी shrink हो गया और अरे वाह, ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया। ਉਹਦੇ ਜੋ भी वाह जी वाह। देखो क्या किया आपने, आपने इंसुलिन रोक दी। आप प्रोग्राम पे हो ना, इंसुलिन 0 कर दिया आपने, अब बिल्कुल कम कर दी। फाइब्रॉइड का फूड कहाँ से आ रहा था? इंसुलिन से, खत्म हो गया। और जो आप गॉल स्टोन की बात कर रहे हो, वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है। कोलेस्ट्रॉल क्यों बन रहा है? क्योंकि लिवर अच्छा नहीं है। गॉल ब्लैडर तो तरह से स्टोरेज डिवाइस है, उसमें तो वो स्टोर होता है जो उसको गंदा मंद मिल रहा था। लिवर अच्छा चलने लगा क्योंकि फैट खाने से बाइल बढ़ गया, सही खाने से बाइल ठीक हो गया। ये ऑटोमेटिकली, बड़े लोग मेरे से डरते हैं, बोलते कि नहीं नंदन जी आप गारंटी दो। मैंने कहा गारंटी नहीं मिलती। गारंटी तो या झाड़े वाले बाबे के पास मिलेगी या आपको खुदा के पास मिलेगी, हमारे पास गारंटी नहीं मिलेगी। तो पेशेंट ने खुद होना है। हाँ नहीं गारंटी का होता है, कहना कहता है मैं पैसे तो दूंगा कि मुझे गारंटी दो। मैंने कहा नहीं जी, फिर आप गलत जगह पे आ गए, फिर तो बिना डू के हैक करने वाली बात होगी ना सर एक क्वेश्चन है जी। अगर सैलेड खाने के बाद दिल ना करे कुछ और खाने का तो फिर? बड़ा सिंपल सी बात है, पेट भर गया, हाँ बॉडी तभी बता रही है भर गया, जी। फिर मैं ओवर ईट नहीं ना करूँगा, फिर मैं ओवर ईट नहीं सर करूँगा। उसमें कोई लॉस नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं कोई लॉस नहीं। अगर आपको भूखी मर गई है ना, फिर आप 2 मील्स बनाना चाहे उसको, सैलेड केक नहीं बनाना, प्रोटीन केक नहीं बनाना, धक्का नहीं करना कभी। तभी मैं आपको प्रोटीन खाने से पहले मना करता हूँ। कई लोग पहले प्रोटीन खाते हैं फिर उनको सैलेड तक भूख ही नहीं रहती, तो मैं हमेशा सैलेड पहले खाने को बोलता हूँ। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन जी किसी का? सर अगर फास्टिंग करते हो तो हमें बहुत लो एनर्जी फील हो कि मन करे कुछ खाने का, तो उस सिचुएशन में क्या करें? देखो पहले तो इसका मतलब है आप फास्टिंग में गए गलत पॉडियो के हिसाब से हो। आप एक सीढ़ी चढ़ के पहुंचना है, जैसे मैंने समझाया था ना ग्राफ बना के। तो अगर आप लंबी फास्टिंग में जंप कर गए मगर आप रेडी नहीं थे तो मुश्किल हो जाएगी। दूसरा तरीका है, आपकी बॉडी को कई बार उस वक्त आप ऑयल लेने से काम चल जाता है, जैसे ग्रीन टी में कोकोनट ऑयल डाला पी लिया है ना, कई बार आपको सॉल्ट की जरूरत होती है। सर वो तो हमने आपके कांटेक्ट में आने से पहले की थी। हाँ। तब अब नहीं कोई प्रॉब्लम लगेगी मुझे। हाँ नहीं मगर मैं ऐसे बता रहा हूँ कि उसके तरीके हैं, अगर सीख लोगे तो बेस्ट है। मैं सिखाता ही हूँ, मैंने तो एक सोचा कि नया कोर्स बनाता हूँ फास्टिंग प्रोटोकॉल, कि किसी के लिए भी हो कि फास्टिंग सीख लो है ना, क्योंकि मेरे पास तो इतना एक्सपीरियंस है जी। मैंने कितने लोगों को रही है, सिमी, नीरू, अंशु जी है ना, पता नहीं किस किस को मैंने फास्टिंग करवाई है। तो मेरे स्टाफ की बात बता रहा हूँ, हनी कुमार जी 14 दिन की फास्टिंग, मेरे से लंबी फास्टिंग कर लेते हैं। तो मैंने बहुत लोगों को फास्टिंग सिखाई। मैंने को तो बोलूँगा कि एक्सपीरियंस इकट्ठा करें और क्या है। अब मैं उसके ऊपर एक अगली फास्टिंग पे जा रहा हूँ। तो फास्टिंग आपकी बॉडी में डिफिकल्ट टफ टाइम स्टिमुलेट करती है, प्रोड्यूस करती है एक तरह से, तो बॉडी अपने आप को रेजिलिएंट बनाती है। जब आप बॉडी को यूज़ करते हैं तो बॉडी टफ होती है, तो तभी हेल्थ स्ट्रॉन्गेस्ट की अच्छी होती है। बात ये है। अब मैं दोबारा फास्टिंग में एक एक्सरसाइज है कैलिस्थेनिक्स, बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है वो, मैं वो सीखना चाहता हूँ 1 मील अ डे पे। या एक्चुअल में सोच रहा हूँ मैं नई तरीका होता है फास्टिंग का, 1 मील एवरी अदर डे, तो एक दिन छोड़ के खाना खाना होता है 1 टाइम। तो 48 आवर्स के बाद 1 मील, फिर 48 आवर्स के बाद 1 मील, एक तरीका होता है। मैं वो ट्राई करके देखना चाहता हूँ, बट अभी ट्राई करके देखना है, देखेंगे। अभी तो फास्टिंग खोलूँगा, परसों खोलूँगा शायद मैं
फिर मैं उसके बाद 1-2 दिन के बाद ऐसे वाली फास्टिंग करना सीखना चाहता हूँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का जी? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। ऑलराइट।